हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है Asus Zenfone Max Pro M1 पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू डाउनग्रेड योर पाई वर्जन 082 टू दी पाई वर्जन 060। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंफर्म करा देता हूँ कि कौन सी वर्जन पे हूँ इस टाइम पे मैं, ताकि बाद में कुछ ऐसा ना लगे कि भाई मैंने ट्राई किया ये हुआ नहीं वगैरह वगैरह। तो आप मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो इंस्टॉल वर्जन है वो 082 है विद द सिक्योरिटी पैच लेवल ऑफ 5 मई और आई वुड से 5 मई 2020। अब इसके बाद हम जाएंगे सीधा डाउनलोड की प्रोसेस या कैसे डाउनलोड करना है और उसके बाद इंस्टॉलेशन। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई यूजर्स के लिए बैटरी में बैटरी चार्जिंग में बहुत प्रॉब्लम है, कईयों को बैटरी ड्रेनेज में प्रॉब्लम है, कईयों को बहुत दोनों केसेस में प्रॉब्लम है, कईयों के केसेस में पबजी बड़ी लैग कर रही है जो मेरे केस में भी कर रही थी एंड वगैरह वगैरह। कईयों को साउंड की प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें आप डाउनग्रेड कर सकते हो वर्जन 082 टू वर्जन 060। इससे नीचे वाली किसी वर्जन के लिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस मेरे पास है नहीं थी, तो कम से कम आप 060 पे तो जा ही सकते हो। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो कि अगर 060 आपको बेस्ट लगी तो आप 060 पे स्टिक हो जाइए, उसके बाद नहीं तो 61 63 ये दोनों अलग सी और भी ऑप्शन है जिस पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले से ही अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे एक डेडिकेटेड आर्टिकल ड्राफ्ट किया है, आई वुड से क्रिएट किया है, जिसका यूआरएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा ताकि आप बाद में इसे गो थ्रू कर सकें। तो कुछ ज़्यादा मेजर चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं, छोटी मोटी सी हैं, ये पर्टिकुलर लिंक दिया गया डाउनग्रेड करने का एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये फुल अपडेट है नियरली अबाउट 1.52 GB अप्रॉक्सीमेटली, जो आपके फ़ोन की फर्मवेयर या वर्जन को डाउनग्रेड कर देगी टू वर्जन 060 फ्रॉम वर्जन 082। और ये पर्टिकुलर फाइल है जो डाउनलोड करनी है आपको डायरेक्टली फ्रॉम दी आसूस ऑफिशियल सर्वर। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल आसूस के सर्वर की तरफ से, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फाइल के लिए या सपोर्टेड आर्टिकल, तो मैंने उसका भी यूआरएल आपको नीचे दिया हुआ है। आप यहाँ पर टैप इन कर सकते हैं, इसमें सब कुछ बताया गया है कि आपको बैकअप भी करना है वगैरह वगैरह, जो हम साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे जैसे ही मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस में या डाउनग्रेड प्रोसेस पे चलूँगा। तो फाइनली आप इसे इंस्टॉल करने के बाद किसी एक्सटर्नल ड्राइव में रख लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपना डेटा इंटरनल स्टोरेज का बैकअप करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं डायरेक्टली बूट इन कर देता हूँ स्टॉक रिकवरी मोड के लिए। उसके लिए पहले मैं रीस्टार्ट कर लूँ अपना फ़ोन और उसके बाद कीप ऑन प्रेसिंग करूँगा मैं वॉल्यूम डाउन बटन अनटिल अनलेस मैं जब तक बूट इन नहीं कर जाता हूँ स्टॉक रिकवरी मोड में। तो जस्ट आई थिंक हार्डली 1 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फाइनली मैं बूट इन कर चुका हूँ स्टॉक रिकवरी मोड में और आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शंस हैं। सॉरी ये थोड़ा ये जो यूआई है टेक्स्ट है बहुत छोटा, बट मैं लेट मी ट्राई कि मैं इसको आप दिखा सकूँ आपको। तो इसके लिए आपको नीचे से फोर्थ ऑप्शन पे जाना है जो कि अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज। तो उसके लिए आपको यूज़ करने पड़ेंगे वॉल्यूम रॉकर बटन टू अप एंड डाउन। सो डाउन बटन के लिए डाउन। तो नीचे से फोर्थ ऑप्शन में मैं पहुंच चुका हूं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन प्रेस करना है, वो भी कर लीजिए। इसके बाद आपको अब आपने एक्सटर्नल स्टोरेज में आ गए जहां पर भी आपने वो डाउनलोडेड फाइल रखी है, जो कि मेरे केस में मैंने अपने कंसर्न फोल्डर में रखी है। मैं वहीं ट्रैवर्स कर जाता हूँ या पहुँच जाता हूँ फर्मवेयर ऑफिशियल स्टॉक फर्मवेयर। तो बेसिकली ये है वो फाइल जिसमें आप जा सकते हैं 0.060 के लिए। तो जस्ट इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर पावर बटन को प्रेस करना है। उसके बाद नीचे स्टार्ट हो जाएगा कि वेरीफाइंग अपडेट एंड सो ऑन। अगर सब कुछ सही चला तो विद इन नेक्स्ट 5 to 6 मिनट ये आपको दिखा देगा कि OTA मेथड सक्सेस या अपडेट सक्सेस। तो चलिए तब तक वेट करते हैं जब तक ये पर्टिकुलर मेथड हमारे फ़ोन को डाउनग्रेड नहीं कर देता है। तो फाइनली डाउनग्रेड प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपको करना है, बट उससे पहले बता दूं कि क्यों करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम रीबूट कर लेते हैं अपना फ़ोन, क्योंकि फिर बाद में कुछ यूज़र्स को डाउट रहता है कि भाई यार ये क्यों किया, इसके बिना नहीं हो सकता था वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा चलो वो स्टेप भी आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम वो वाला स्टेप कंटिन्यू करेंगे। जो सेकंड स्टेप है जो हमें करना है वो इसीलिए करना है क्योंकि जब भी आप डाउनग्रेड करके अगर वो स्टेप नहीं करोगे तो आपको ये एरर देखने को मिलेगा, टू स्टार्ट एंड्रॉयड एंटर पासवर्ड। आप जो मर्जी पासवर्ड एंटर कर लो, चाहे पिछला जो सेट किया था वो चलेगा नहीं। तो इसके लिए आपको फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा एंड दोबारा से आपको जाना पड़ेगा स्टॉक रिकवरी मोड में। तो जस्ट फिर से रीस्टार्ट करके मैंने वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस किया हुआ है ताकि मैं डायरेक्टली स्टॉक रिकवरी में चल जाऊँ। तो सिर्फ वेट कीजिए तब तक। तो फाइनली मैं बूट इन कर चुका हूँ दोबारा से स्टॉक रिकवरी मोड में। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि आपने वो एरर देखा कि वहाँ पर वो पूछता है कि पासवर्ड, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, वाइप फैक्ट्री डेटा रीसेट। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि आप अपने फ़ोन का डेटा है जो बैकअप कर लीजिए क्योंकि सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये जो वर्जन है 060 दिखा रहा है,
एक बार फिर से जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख पा रहे हैं आप 060। तो अब आपको सिर्फ वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट जो कि ऊपर से फोर्थ ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है एंड जस्ट प्रेस कर देना पावर बटन को एंड उसके बाद येस एंड नीचे वो दिखाना स्टार्ट हो जाएगा कि फॉर्मेटिंग डेटा एंड सो ऑन। तो फाइनली आपका फ़ोन सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है या फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। इसके बाद एक और चीज़ है वाइप कैशे पार्टीशन जो कि है ऊपर से फिफ्थ ऑप्शन। जस्ट इसे सिलेक्ट कीजिए देन यस अगेन नीचे आएगा कि वाइप कैशे पार्टीशन एंड कंप्लीट नाउ वी आर गुड टू गो विद द रीबूट सिस्टम। तो आप इसे प्रेस कर दीजिए। अब आप डायरेक्टली बूट इन कर जाएंगे फ़ोन सेटअप प्रोसेस के लिए। अब आपको वो दोबारा से मैसेज नहीं आएगा कि प्लीज़ एंटर द पासवर्ड और सो ऑन। तो चलिए तब तक वेट करते हैं जब तक हम डायरेक्टली बूट इन नहीं कर जाते हैं फ़ोन सेटअप प्रोसेस पे। तो फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इवन आप देख भी पा रहे हैं कि सिस्टम अपडेट अकॉर्डिंग टू हिंदी लैंग्वेज वो दिखा रहा है। अगर आपके साइट पे इंग्लिश होगी तो वो लिखा होगा सिस्टम अपडेट सक्सेसफुल एंड सो ऑन। तो फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल करियर उसने देख लिया कि मोबाइल इंडिया करियर एंड इंग्लिश देन स्टार्ट जल्दी से जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेट मी एंटर माय वाईफाई क्रेडेंशियल्स। देन आगे क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद चेकिंग फॉर अपडेट। अगर कोई भी माइनर से माइनर भी कोई पे लोड या डाउनलोड या पेंडिंग होगा गूगल प्ले सर्विसेज के लिए वो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद डोंट कॉपी आप नेक्स्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं अगर आप गूगल क्लाउड से डेटा कॉपी करना चाहते हैं, बट मैं वीडियो के लिए उसे डो नॉट कॉपी कर रहा हूँ, डोंट कॉपी। अगेन चेकिंग इन्फो। इसके बाद वो डायरेक्टली पूछेगा यू हैव टू वेरीफाई एट द पिन या गूगल अकाउंट। तो मोस्ट प्रोबेबली वो पिन पूछता, कभी कभार गूगल अकाउंट। तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जो भी आपने लास्ट पिन एंटर किया था या उसके अलावा जो भी गूगल अकाउंट एसोसिएटेड था आपकी फ़ोन के साथ। तो चलिए इसे एंटर करके मैं आगे को बढ़ता हूँ जल्दी से जल्दी। तो फाइनली वो पर्टिकुलर स्टेप जिसमें हमने गूगल अकाउंट को वेरीफाई कराना था उसके बाद गूगल अकाउंट सेटअप भी कंप्लीट कर दिया। पूछ रहा है प्रोटेक्शन की तरफ से नो थैंक्स स्किप एनीवे एंड फाइनली रजिस्टर योर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एंड सो ऑन। तो फाइनली हम सक्सेसफुली डाउनग्रेड कर चुके हैं अपने फ़ोन को फ्रॉम वर्जन 082 टू वर्जन 060। तो आपको वो भी कंफर्म करा देता हूँ कि इस टाइम पे जो वर्जन इंस्टॉल है वो 060 है। तो आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे कि 060 वर्जन विद द सिक्योरिटी पैच ऑफ 5 दिसंबर 2019। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कई यूज़र्स को प्रॉब्लम है आ रही है फोटा की। तो डाउनग्रेड करते ही मुझे फोटा भी आनी स्टार्ट हो गई है फोटा अपडेट। मोस्ट प्रॉब्ली ये वर्जन 063 के लिए है। यस 063 के लिए आफ्टर 060। तो अगेन ये आपकी चॉइस होगी कि 060 के बाद 063 पे जाना है या 061 पे जाना है या 060 पे ही रहना है एंड यूज़ करके देखना है कि बेटर है कि नहीं। So this was all from my side related to how to downgrade your phone from version 082 to 060. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.